जो कि सरासर झूठ था। आरोही सोच रही थी कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया होगा। तभी इंद्राणी उसके पास आई और बोली, बेटा अब जल्दी से इस घर के लिए एक बच्चा लेके आना ताकि इस घर की खुशियां वापस लौट सके। विक्रम की हालत देखकर हमें ऐसा लगा कि इस खानदान ने विक्रम के साथ। इंद्राणी जो बात कहते कहते रुक गई थी वो आरोही समझ चुकी थी। हालांकि उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि कोई माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती थी। बेटा गलत मत समझना, विक्रम एक समय में बेहद खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को कि उसे ये बीमारी लग गई। ये सुनकर आरोही के मन में और सवाल आ गए। विक्रम की माँ को भी नहीं पता था कि विक्रम असल में अब भी बेहद खूबसूरत है। क्या ये व्हीलचेयर भी एक नाटक है? इन सारे सवालों के बीच उसे विक्रम की कही हुई बात याद आई। इस घर के बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उन्हें ना जानो तो ही बेहतर रहेगा। अच्छा बेटा, हमारे खानदान में ये रिवाज है कि शादी के बाद दुल्हा दुल्हन लड़की के घर में जाके बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। विक्रम तो वहां नहीं जा पाएगा, पर तुम होके आओ, दोनों के हिस्से का आशीर्वाद लेके आना और हम तुम्हारे साथ एक गाड़ी भेज देंगे। जी मम्मी जी। वो वैसे भी अपने मायके जाना चाहती थी क्योंकि उसने उसके पिता महेश्वर की शर्त मानकर शादी कर ली थी। अब उसे महेश्वर से जाकर अपनी माँ के पते के बारे में पूछना था। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और जल्दी आना। मैं तुम्हें मिस करूंगा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। अरे माँ, देखिए ससुराल से अपने घर अकेले कौन लौटा है। क्या हुआ? ससुराल वालों ने पहले ही दिन घर से फेंक दिया क्या? अब फेरे की रस्म के लिए भेजा है मुझे। वैसे परिवार और रिश्ते की तुझे क्या समझ है? आरोही ने अनन्या को चुप कराने के लिए जब रायजादा खानदान की परंपरा के बारे में बताया तो वो उसे और उकसाने लगी। जीजा जी नहीं आए? मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ ना। जीजा जी अपना ऐसा चेहरा लेकर दुनिया के सामने कैसे आएंगे ना। वैसे आ भी जाते तो अपनी व्हील चेयर में कहाँ घूमते रहेंगे, है ना। वैसे कल रात तुम्हें नींद तो बहुत अच्छी आई होगी ना। जीजा जी ने तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया होगा। चलो अच्छा है, इस बहाने तुम हर रोज चैन की नींद तो ले पाओगी। तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ। अनन्या, तुझे अक्ल है क्या नहीं? तेरी बड़ी बहन ससुराल से आई है और तू ऐसे लड़ाई कर रही है। उसने मुझे थप्पड़ मारा और तूने तो कुछ किया ही नहीं होगा, है ना। अरे जरा से 2 मिनट के लिए क्या मैं इधर उधर गई तो आरोही पे बदतमीजी करने लगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उस घर में अनन्या को किसी ने कुछ बोला हो। हमेशा से गलती किसी की भी हो, मार आरोही ही खाती थी। चल बेटा बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। 14 सालों में सुधा के मुंह से ये शब्द शायद पहली बार आरोही ने सुने थे। और बता बेटी, कैसा है तेरा ससुराल? तू तो अब बड़े घर की बहू हो गई। जरा हमें बता, ये बड़े खानदानी रईस लोग कैसे होते हैं? अनन्या पास में खड़ी होकर इस सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अब तक आरोही भी नहीं कर पा रही थी, पर महेश्वर की इस बात से उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। पापा, विक्रम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है।